उसकी झरने की खाई में मिला है। मुझे इस बात का पूर्ण रूप से शक है, पूर्ण रूप से मुझे पता है कि इन बच्चों ने उनके साथ में कुछ अप्रिय घटना घटने के लिए इन्होंने उसके साथ में घटना घटी है। इन बच्चों ने उसके साथ में हाथापाई की है और उसे धक्का दिया है। और बस मैं कुछ चाहता, मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। उसकी चोटें आई हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरे बेटे को उसके दोस्तों ने मिलकर मार डाला। बेटे के शरीर पर बहुत चोटें थीं। मुझे बस इंसाफ चाहिए। इतना कहते ही पिता राकेश कुमार दयाल की आंखें नम हो गई और गला दर्द से भर गया। यूपी के मुरादाबाद से 19 साल का आयुष कुमार दयाल हजारों सपने लिए देहरादून बीएससी नर्सिंग करने गया था। फिर एक दिन वो अपने 3 दोस्तों के साथ ऐसा घूमने गया कि फिर कभी लौट कर नहीं आया। दरअसल मुरादाबाद के रेलवे कॉलोनी में रहने वाले राकेश कुमार दयाल का छोटा बेटा देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहा था। पिता की माने तो 10 अक्टूबर को आयुष अपने दोस्त नितेश, अभय और विधान के साथ घूमने के लिए सहसपुर गया था। इसके बाद आयुष लापता हो गया। जानकारी मिलने पर परिवार के लोग देहरादून पहुंचे, जिसके बाद भद्रराज मंदिर के आसपास मौजूद इलाके में पुलिस, एसडीआरएफ और फॉरेस्ट टीम के साथ तलाशी अभियान शुरू किया गया। 3 दिन बीत गए। आयुष का कुछ अता पता नहीं था और लगातार उसके दोस्तों से पिता सवाल करते गए कि बेटा बस एक बार बता दो, मेरा बेटा कहाँ गया था, कहाँ पर था, कहाँ पर आखिरी बार तुमने उसे देखा। और आरोप है कि बेटे के दोस्त लगातार गुमराह कर रहे थे। फिर 13 अक्टूबर को आयुष का शव झरने के नीचे मिला। अब शव जिस दिशा में मिला वो उस रास्ते से एकदम अलग था जहां आयुष अपने दोस्तों के साथ गया था। पिता कहते हैं कि पहले तो दोस्त गुमराह करते रहे और फिर हम जब ढूंढने के लिए गए ऊपर, तो वहाँ पर जाकर उस अभय चौहान जो है और उसके पापा मामा और वो लोग जो है बोले आपका बेटा शायद यहाँ पर था, हम लोग तो कल ढूंढे भी हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कहाँ पर था? तो वो मैंने कहा तुम बेटा बता रहे 700 मीटर जगह है। तो 700 मीटर जगह जो उन्होंने बताई थी वो 700 मीटर से जगह से कम 1.5-2 किलोमीटर हम ऊपर चले गए थे। तब वो बता रहा था लड़का कि नहीं अंकल जी शायद हम ऊपर गए थे। फिर उसके बाद मैंने कहा बेटा सच सच बता दो, मेरा बेटा कहाँ पर तुम्हारे साथ कहाँ तक गया था? बोले अंकल जी मुझे लग रहा है यहाँ तक ही गए थे हम लोग। मैंने सच सच बता दो। तो एक उसमें से लड़का बोला कि नहीं अंकल जी हम थोड़ा सा और ऊपर गए थे। मैंने कहा चलो बताओ मुझे कहाँ पर थे। वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर एक खाई भी थी। हमने खाई में ढूंढा तो खाई में नहीं मिला मेरा बेटा। फिर उसके बाद में मैंने अपने बेटे को तलाश करने के लिए उनसे कहा तो उनके लोग बोले कि देखो ये गुमराह वाला रास्ता है, यहाँ पर हो सकता है आपका बच्चा कहीं पैर फिसल गया। मैंने कहा यहाँ पर पैर फिसलने का मतलब ही नहीं है। तो उनका मामा बोला कि हो सकता है आपका बेटा का पैर फिसल गया होगा, वैसे ही कहीं गिर आ गया होगा, जानवर उठा के ले गया। मैंने तो वहाँ के लोगों ने लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पे जानवर नहीं लगते, यहाँ किसी जानवर के अटैक नहीं करते हैं, हमला नहीं करते, जानवर यहाँ पे है ही नहीं। फिर वो लगातार कहता रहा तुम्हारे बच्चे का पैर फिसल गया होगा। जहाँ उसकी बॉडी मिली है उस जगह से वो एरिया 200-300 मीटर बिल्कुल विपरीत दिशा में एक नदी की झरना है, उसकी झरने की खाई में मिला है। मुझे इस बात का पूर्ण रूप से शक है, पूर्ण रूप से मुझे पता है कि इन बच्चों ने उनके साथ में कुछ अप्रिय घटना घटने के लिए इन्होंने उसके साथ में घटना घटी है। इन बच्चों ने उसके साथ में हाथापाई की है और उसे धक्का दिया है। कितने लोग गए थे आपके बेटे के साथ? 3 लोग गए थे, अभय चौहान, नितेश सिंह और विधान मुंडा। मृतक आयुष दयाल के पिता की माने तो बेटे ने पहले बताया था कि इन्हीं दोस्तों के साथ उसका झगड़ा हुआ था और पिता ने दूर रहने की सलाह भी दी थी। मैं जब कमरे पे गया था उन्होंने बताया कि मैंने बेटा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये जो फ्रेंड है उनके, इनका आपस में जो है थोड़ी सी छीटाकसी होती है, लेकिन ये दोस्ती हो गई। पापा जी मेरी उनसे दोस्ती हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा बेटा दोस्ती नहीं करना होता है ऐसे, मैंने कहा थोड़ा ध्यान रखना होता है। मैंने रैगिंग तो नहीं कर रहे? बोले नहीं रैगिंग नहीं है पापा जी, ऐसी एक सब कुछ नहीं है, सब कुछ। मैंने कहा तुझे छेड़ तो नहीं रहे, मैं कंप्लेंट करूं तेरी कुछ वहाँ पे जाके? बोले नहीं पापा जी ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ सही है मेरा, सब कहता तुम घूमते भी है साथ में। मैंने कहा बेटा ऐसे घूमना नहीं है उनके साथ में। अब परिवार को शक है कि दोस्तों ने मिलकर बेटे की हत्या कर डाली। परिजनों की शिकायत पर देहरादून पुलिस ने सहसपुर थाने में आयुष के 3 दोस्त नितेश, अभय और विधान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने शव का पैनल पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। आ जाएगी। मैंने कहा तहरी आप तो हमारे हिसाब से एफआईआर दर्ज कीजिए। मैंने कहा आपने जो लिखा है वो हमें दिखा दीजिए। उन्होंने वो भी नहीं दिखाया था हमें। लेकिन बाद में फिर हमारी एफआईआर दर्ज सुबह के टाइम पे नोट करने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपनी एफआईआर दर्ज दे दीजिए। तो जब हमारी एफआईआर दर्ज देने की बात, तो वो कभी उसमें वो कुछ चेंज करवा रहे थे, कभी कोई चीज़ चेंज कराए थे। आखिरकार उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज कर ली। जिस बेटे का एडमिशन देहरादून में अरमानों से करवाया था, बेटे को पढ़ाई के लिए कई सपनों के साथ भेजा था, आज उस बेटे को खोने के बाद सारे सपनों के साथ साथ ये परिवार भी टूट गया। पिता की उम्मीद टूट गई और अब सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे बेटे को बस इंसाफ चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे बेटे की CBCID जांच हो जाए तो बहुत अच्छा है। और बस मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। उसकी चोटें आई हैं। मेरा बेटे को कहते हैं कि वो सांस, वो बच्चे बता रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे कि आपके बच्चे का सांस फूल रहा था। मेरा बेटा 300 रोज कूदता था, रस्सी कूदता था, वो बैडमिंटन खेलने वाला बच्चा था। उसका सांस फूलने की बीमारी बता रहे कि उसको सांस फूलता था। छोटे बेटे आयुष दयाल को खोने के बाद अब पिता का एकमात्र सहारा बचा है बड़ा बेटा हर्षित दयाल, और उम्मीद है बस इंसाफ की। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करती है और कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर आयुष दयाल की मौत का खुलासा किया जाएगा। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक। पीड़ा तो आपके भीतर बहुत है, लेकिन आप जब इस बुरे दौर में थे तो घृणा नहीं है, घृणा नहीं, वो मेरा अल्लाह मना करता है। किसी की खुशामद में नहीं, खौफ खुदा में, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। और जब सबका रब है तो उसकी मखलूक से नफरत करने का मुझे हक नहीं है। अल्लाह उसके लिए रोकता है मुझे। लेकिन सर एक बात और हुई कि जब आपको ये आखिरी मामले में जमानत हुई तो चर्चा ये निकली, मैं चर्चा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि कोई ना कोई सॉफ्ट हुआ। क्या दिल्ली सॉफ्ट हुआ, क्या लखनऊ सॉफ्ट हुआ, कहीं कोई बातें हुई? अरे भाई, सॉफ्ट तो जब होते ना, जब वो धाराएं वापस हो जाती, उनमें जमानत हुई है भाई, उन धाराओं में बेल हुई है। अभी मेरी हाजिरी बाकी है उसके लिए अदालत में जाने की। और मियां इतनी सी धाराओं के लिए सौदा करूंगा, इतनी सी धाराओं के लिए? पिद्दे को तोप से मारोगे आप? इतना घटिया समझ लिया आपने मुझे कि सौदा भी करूंगा तो इतनी घटिया बात के लिए करूंगा? इतना घटिया तो नहीं हूं। जिन्होंने ये बात कही होगी वो इतने घटिया होंगे, मैं नहीं हो सकता। इतना 5 बरस का सहने के बाद पूरा शहर बर्बाद, पूरा घर खानदान बर्बाद, तो इन धाराओं के लिए सौदा करूंगा? अब यहां से आगे कहां देखते हैं सियासी तौर पर खुद को? अभी तो साहब ये देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। जिंदा रहेंगे तो कुछ सोचेंगे, जिंदा ही ना रहे तो क्या सोचेंगे। अभी तो अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे। अब उसमें 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, अब तो ठीक है। लेकिन जब सियासत की बात निकलती है तो बड़ी चर्चा ये होती है कि आजम साहब के बगैर कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत नहीं साहब, को आप नहीं सोच सकते, खास करके समाजवादी पार्टी। अब आप बचपने की बातें कर रहे हैं। मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? ये निज़ाम दुनिया ऐसी ही चलेगी। हम नहीं होंगे तो हमसे बेहतर चलेगी। हमारे लिए 2 चीजें हैं, एक जिसके सामने सर झुकाएं वो बस एक है, अल्लाह, और वो जो उसका मैसेज लेकर आया है वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये दो हैं हमारे लिए, जो हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।